दोस्तों, ईरान ने क्रूज मिसाइलों से अटैक कर दिया है और ईरान के डर से अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन खाड़ी से भागने को मजबूर हो गया। वहीं इराक के इरबिल में ड्रोन अटैक हुआ है। यूएई का टैंकर ईरान ने ध्वस्त कर दिया। साथ ही अमेरिका का प्रस्ताव भी ईरान ने ठुकरा दिया है। वहीं सऊदी अरब पर भी अटैक हुआ है। यमन की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। एक एक करके सारी खबर आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, रात भर हुए ड्रोन हमलों की वजह से इराक के इरबिल प्रांत में संपत्ति का नुकसान हुआ है। और तो और यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर जो ड्रोन हमले हैं वो हुए हैं, लेकिन ये ड्रोन हमले रहस्यमयी तरीके से हुए हैं। इन हमलों के कुछ जगहों पर आग लगी है और संपत्ति का नुकसान हुआ है, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बताया जा रहा है कि ये हमले किसने किए, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि कोई भी हमले की जो जिम्मेदारी है वो नहीं ले रहा है। ईरान ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है और ना ही मिलिशिया ग्रुप्स की तरफ से कोई जिम्मेदारी ली गई है। और खलीफान और हरी नाम की पहाड़ी इलाकों में इनके गिरने की सूचना मिली, जिससे झाड़ियों में आग लग गई और उसे बुझाने के लिए सिविल डिफेंस को मदद के लिए आना पड़ा है। इसके साथ में ही अब आते हैं बहुत बड़ी खबर पर, जो बताई जा रही है कि अमेरिका का जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है वो भागने को मजबूर हो गया है। करंट रिपोर्ट के हवाले से लिखा हुआ है, अभी अभी खबर मिली है कि ईरान द्वारा बहरीन में अमेरिकी बेस पर हमला करने और उसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिकी नौसेना ने अपना मुख्य क्षेत्रीय लॉजिस्टिक्स हब डिएगो गार्सिया में शिफ्ट कर दिया है। इस हमले की वजह से यूएसएस अब्राहम लिंकन पर सप्लाई से जुड़ी दिक्कतें आ रही थी। बहरीन और यूएई का फुजैरा लंबे समय से अमेरिकी कैरियर जहाजों के आराम करने और दोबारा सप्लाई लेने के लिए अहम बंदरगाह है, लेकिन ये दोनों ही ईरान की मिसाइलों की रेंज में आते हैं। इस वजह से डिएगो गार्सिया ईरान से लगभग 4000 किलोमीटर दूर है, जिससे ये ईरान की पहुंच से काफी दूर पहुंच जाता है। हालांकि ईरान के पास अभी भी इस द्वीप पर हमला करने की मिसाइलें हैं। और वहीं दूसरी तरफ करंट रिपोर्ट के हवाले से एक और जानकारी, ईरान के खिलाफ तैनाती के दौरान यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का क्रू 260 से ज्यादा दिनों तक समुद्र में रहा और इस दौरान जमीन पर कदम नहीं रख सका। इस वजह से क्रू में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं देखी गई हैं। उम्मीद है कि ये कैरियर जल्द ही वापस लौट जाएगा और मिडिल ईस्ट से इसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन ले लेगा। दरअसल यूएसएस अब्राहम लिंकन वो कैरियर है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कैरियर माना जाता है। इसे कहा जाता था कि अगर ये किसी देश के सामने खड़ा हो जाए तो फिर उस देश की हालत खराब हो जाती है, लेकिन अब इसकी हालत ईरान ने खराब कर दी, जिस वजह से अब ये मिडिल ईस्ट से निकलकर वापस अमेरिका जा रहा है। और यहाँ पर इसमें जो सैनिक सवार थे उन्होंने खुद को कूदने की कोशिश की थी, खुद की जान लेने की कोशिश की थी। बहुत दिनों से वो परेशान थे और इसी वजह से यहाँ पर ये काम किया गया है कि अब इसे मिडिल ईस्ट से हटाकर इसकी जगह पर जॉर्ज वॉशिंगटन को लाया जाएगा। और तो और सीधा सा मतलब यही है कि ईरान के हमलों की वजह से ये अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन भागने को मजबूर हुआ है। अगली खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरते वक्त यूएई की सरकारी कंपनी एडीएनओसी से जुड़े एक और जहाज पर ईरानी ड्रोनों ने हमला किया है। होर्मुज स्ट्रेट में 2 दिनों के अंदर हमला होने वाला ये तीसरा जहाज है। साथ ही इस स्ट्रेट से गुजरते समय ईरान द्वारा निशाना बनाया गया ये एडीएनओसी का 19वां तेल टैंकर बताया जा रहा है। यानी कि यूएई के तेल टैंकरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं और ये हमला भी ईरान की तरफ से किया गया है, क्योंकि ये जो टैंकर है ये अमेरिका के बताए हुए रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था, जो कि ईरान होने नहीं देता और इसी वजह से इस पर अटैक हो जाता है। इसके अलावा यमन ने अटैक किया है सऊदी अरेबिया पर। लिखा गया है स्पुतनिक के हवाले से कि हूथियों ने मोखा में सऊदी समर्थित सेनाओं पर हमला किया है। हूथी प्रवक्ता याया सरी ने कहा कि यमन की अंसरल्लाह सेनाओं ने यमन के मोखा इलाके में सऊदी समर्थित सैन्य ठिकाने और हथियारों और युद्धपोतों की बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है। बयान के मुताबिक इस ऑपरेशन में हथियार और युद्धपोत नष्ट हो गए हैं और सऊदी समर्थित सेना के दर्जनों जवान मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। सरी ने कहा कि हूती सऊदी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना जारी रखेंगे, चाहे वो कहीं पर भी हो। यानी कि हूथियों की तरफ से लगातार जो हमले हैं वो किए जाएंगे। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, अल जजीरा के मुताबिक ईरान ने कतर और पाकिस्तान के जरिए आए अमेरिका समर्थित बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ईरान का कहना है कि भले ही दोनों देश तेहरान के संपर्क में है, लेकिन ईरान ने बातचीत फिर से शुरू करने का कोई भी फैसला नहीं लिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पुष्टि की है कि मीडिएटर्स के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे बातचीत नहीं माना जा सकता। ईरान का रुख वही है, जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं होती तब तक अमेरिका के साथ कोई भी औपचारिक बातचीत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर एक तरफ मिडिल ईस्ट का जो अभी मौजूदा हालात है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ जो यमन की लड़ाई है वो और आगे बढ़ती हुई जा रही है। मोखा वो इलाका है जहां पर अब जो तुर्की की सेना है वो आने वाली है। तुर्की की सेना लाल सागर में उतरने वाली है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से बड़े बड़े अटैक की जो प्लानिंग है वो कर ली गई है। लगातार यूएई के टैंकर्स और होर्मुज से गुजरने वाले टैंकर्स
पर अटैक हो रहा है, जो कि ईरान की बात नहीं मान रहे हैं उनके ऊपर। इसके अलावा इराक में अटैक हुआ है। इरबिल वो इलाका है जो कि अमेरिका के बेसेस या फिर उनके एम्बेसी के पास पड़ता है और यहाँ पर अटैक हुआ है, ड्रोन अटैक हुआ है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका है वो कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से कि बातचीत हो जाए और इसीलिए वो प्रस्ताव भेजने की कोशिश कर रहे हैं। प्रस्ताव भेजा गया था कतर पाकिस्तान की तरफ से, ये दोनों मीडिएटर देश हैं। इन दोनों की तरफ से जो ईरान है उसको ये प्रस्ताव भेजा गया था कि बातचीत कर लेते हैं, बातचीत से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन ईरान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ईरान ने साफ तौर से कहा है कि हम अभी कोई बातचीत नहीं करेंगे, हमारी शर्तें साफ हैं। हमने शर्तें पहले भी बता दी हैं, हम बीच बीच में बातचीत का ढोंग रच के कुछ भी नहीं करना चाहते। हमने शर्तें बताई हुई हैं, हमारी शर्तों को आप मानिए। उन शर्तों में अगर आपको चीज़ें ठीक लगती हैं तो फिर ठीक है, वरना तो आपको हमारे हमले झेलने पड़ जाएंगे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच एक बहुत बड़ी घोषणा की। ट्रंप अभी भी अपने उस जो धमकी भरे बयान हैं उनके बयानों के अंदाज में वो वापस आ रहे हैं। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है कि ट्रंप ने घोषणा की है कि बहुत जल्द मैं होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका का इलाका घोषित कर दूंगा। ट्रंप ने आगे कहा कि बातचीत करने के लिए कोई नहीं है, हम ईरान के साथ बातचीत नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कुछ घंटे पहले न्यूयॉर्क में ये बात कही। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पॉलिटिको को बताया कि ईरान के साथ स्थिति ठहरी हुई है और स्थिर है। संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने पर कोई बात नहीं हो रही है और ना ही इसे बढ़ाने को लेकर कोई नई प्रगति हुई है। ये संघर्ष विराम 17 अगस्त को खत्म हो रहा है, यानी कि सीजफायर 17 अगस्त को खत्म हो रहा है और इस बीच में अभी कोई भी बातचीत नहीं होने की बात कही जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम अपना इलाका घोषित कर देंगे। यहाँ पर उनकी सेना टिक नहीं पा रही है, यहाँ पर उनकी सेना भागने पर मजबूर हो रही है और ट्रंप कह रहे हैं कि हम इस पूरे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को यूएस की टेरिटरी घोषित कर देंगे। अब उनका ये कहना कब होगा ये तो वही जान सकते हैं। इसके अलावा अगली खबर देखिए, जैसे ही ये बयान सामने आता है डोनाल्ड ट्रंप का, तो इस बयान पर ईरान का पलटवार भी आता है। ईरान जबरदस्त पलटवार करता है। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देंगे। ईरान ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर ना तो ट्वीट से, ना ही एयरक्राफ्ट कैरियर से, ना ही कोई आदेश जारी करके और ना ही चुनावी भाषण से कब्जा किया जा सकता है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने आगे कहा कि एक बार और हमेशा के लिए सच्चाई को स्वीकार कर ले, अब तक आपको रणनीतिक और भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट ईरान का था, ईरान का है और ईरान का ही रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये स्ट्रेट केवल ईरान के आदेश पर ही बंद और खोला जाएगा और चेतावनी दी कि जब तक आप हार की सच्चाई को स्वीकार नहीं करते और अपनी काल्पनिक सोच को नहीं छोड़ते, ईरान नाकेबंदी को जारी रखेगा। ये बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान की हार के बाद वो जल्द ही होर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी क्षेत्र घोषित कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो होर्मुज को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर देंगे, लेकिन ईरान ने दूसरी तरफ कह दिया है कि ना ट्वीट से ना ही किसी और चीज से ये इलाका किसी का होगा, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान की मंजूरी से ही होगा। और अभी मौजूदा वक्त में माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वक्त में वापस से बड़े हमले हो सकते हैं, क्योंकि अब्राहम लिंकन कैरियर यहाँ से जा रहा है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ सकता है और वो आएगा तो हो सकता है कि कोई नए डेवलपमेंट्स हमें मिडिल ईस्ट के इन इलाकों में देखने को मिले। फिलहाल के लिए मेरी यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पूरा उल्टा चश्मा यूसी परिवार की तरफ से शुक्रिया।